बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डेयर व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तानी में सिपाही, क्लर्क, टेक्निकल सिपाही, ड्राइवर, कुक, मिलिट्री पुलिस आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना, आपका जो पहला टेस्ट होता है वो होता है जहानत का यानी इंटेलिजेंस का। तो इंटेलिजेंस के दो पार्ट हैं, एक है वर्बल इंटेलिजेंस और एक है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। तो इस वीडियो में जो वर्बल इंटेलिजेंस की तैयारी है वो काफ़ी हद तक आप लोगों की अच्छी इसी एक वीडियो से हो जाएगी। बिल्कुल कंसेप्ट और डिटेल और तफसील के साथ ये वीडियो बनाई गई है और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चन को समझना है, रट्टा हरगज नहीं लगाना, ताकि इस जैसा अगर कोई क्वेश्चन आपके टेस्ट में आता है तो इजीली आप आसानी से हल कर सको। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं इनका हमें मीनिंगफुल सीक्वेंस यानी वो सिलसिला, वो तरतीब बनाएं जिसका सही मतलब बनता हो। तो नीचे ऑप्शन भी दिए हुए हैं। खास करना देखें, पुलिस का मतलब आप लोगों को पता है पनिशमेंट, सजा। क्राइम का मतलब जुर्म करना, गुनाह करना। जज का मतलब आप लोगों को पता है, और जजमेंट का मतलब अदालत का फैसला, अदालत का हुक्म। तो देखें इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले आएगा क्राइम, जुर्म यानी गुनाह। तो इसका नंबर कितना, इसका नंबर है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और सही तरतीब में इसका नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, जो जुर्म करता है, जो गुनाह करता है उसको पकड़ती है पुलिस, तो पुलिस का नंबर 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। तो नीचे सही तरतीब में इसका नंबर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, पुलिस जब जुर्म करने वाले को पकड़ती है तो वो पेश करती है जज के सामने, जज के सामने ले जाती है, जज के पास ले जाती है। तो जज का नंबर कितना, जज का नंबर है 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और नीचे सही तरतीब में इसका नंबर 3 आ जाएगा। इसके बाद जज के बाद इसका मामला होगा जजमेंट, यानी अदालत जो इसके बारे में फैसला करेगी। तो अदालत जो फैसला करेगी, क्योंकि जजमेंट का मतलब है फैसला करना, अदालत का हुक्म। तो इसका नंबर कितना, इसका नंबर 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और नीचे सही तरतीब में इसका नंबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट रह जाएगा जब मतलब है कि अदालत फैसला कर लेगी, तो ज़ाहिर बात है अदालत ने कोई ना कोई इसको सज़ा दी होगी, तो इसका नंबर 2 पे आ गया पनिशमेंट, तो इसका नंबर पनिशमेंट का नंबर है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और नीचे सही तरतीब में इसका नंबर 5 आ जाएगा। तो देखिए इसका जो सही मतलब है कि जवाब बनता है 3 1 4 5 2। तो ये हमें डी ऑप्शन पे मिल रहा है, 3 1 4 5 2। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। 3 1 4 5 2 इसका सही आंसर इसका आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 53/1000 के। इसको हल करने का तरीका यह है कि जो छोटी रकम होती है उसको बीच में रख के बड़ी रकम से तकसीम करना हो तो इसका जवाब आ जाएगा। इस तरह का अगर कोई और क्वेश्चन भी आता है, ये सेम क्वेश्चन नहीं आता, तो इस तरह का अगर कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरह हल कर सकते हैं। आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए। तो जो छोटी रकम है 53, तो यहाँ पे हम 53 को बीच में लिख देंगे और तकसीम करेंगे हम 1000 यानी 1000 के साथ। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता है 0 आएगा, इशारे लगेगा, तो यहाँ पे हम सिफर लगा देंगे। फिर भी मतलब 530 आ रहा है, बाहर जो रकम है वो है 1000, तो कम है, तो फिर हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे और यहाँ पे भी एक 0 लगा देंगे। तो देखिए अगर 1000 को 5 अरब करें तो 5000 बनता है, तो ये 5300 है, तो क्या आएगा, 1000 को 5 अरब करें तो यहाँ पे 5 लिखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। तो 5300 से एक 5000 को निकालें, जवाब के पीछे कितना आता है, 300 आता है। तो ज़ाहिर बात है फिर हमें मतलब क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो 1000 को 3 से ज़रब करें तो 3000 बनता है, तो यहाँ पे 3, यानी इसका जवाब कितना है, 0.053 यानी 0.053। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, तो ये हमें बी ऑप्शन पे मिल रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह अगर और कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे हम इस तरह हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड इज़ मोर एक्सपेंसिव मेटल देन आयरन बिकॉज। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, उन्होंने बताया गोल्ड यानी सोना मतलब मोर एक्सपेंसिव या काफ़ी मतलब कीमती होता है। तो आप लोगों को भी पता है कि जो सोना मोर एक्सपेंसिव यानी काफ़ी मतलब कीमती, काफ़ी महंगा होता है। तो मतलब जो सोने की धात है ये काफ़ी एक्सपेंसिव यानी काफ़ी महंगी होती है। आगे करें देन आयरन बिकॉज, तो आयरन का मतलब लोहा, तो लोहे के बारे में हमें बताना है। तो नीचे उन्होंने ऑप्शन बताए हुए हैं। ए नंबर पे ऑप्शन है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है कि आराइशो आराम वगैरह, या इसका मतलब है कि नक्शो निगार आराइश इसका मतलब बनता है, तो इसको बनाने में मतलब यूज़ किया जाता है। तो ये इसका सही आंसर, बेस्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, इट हैज़ ब्राइट कलर, यानी ये चमकदार कलर का होता है, ये भी इसका सही आंसर नहीं बनता। एवरीबॉडी लाइक इट, यानी हर कोई इसे पसंद करता है, तो ये भी मतलब है कि इसका इतना अथेंटिक इसका आंसर नहीं है। तो नंबर डी पे है, इट इज़ रेयर मेटल, यानी मतलब रेयर का मतलब होता है कि बहुत कम मिलने वाली, यानी बहुत ही मतलब है कि बहुत ही कम मिलने वाली चीज़, यानी रेयर मतलब है कि उसको ये कीमती से भी कीमती, यानी जो चीज़ कम मिलती है उसकी कीमत या उसकी जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। तो लिहाजा जो इसका डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट इसका आंसर है। इट इज़ रेयर मेटल, यानी जो ये मतलब है कि वो धात है जो बहुत कम मिलती है, कम पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ डिफरेंट फ्राम द अरेस्ट। यानी इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि ये 5 ऑप्शन में से एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सा है। देखें, ग्रेप्स का मतलब आप लोगों को पता है अंगूर, एप्रिकॉट का मतलब होता है खुबानी, और पेयर का मतलब होता है नाशपाती, फ्रूट का मतलब फल, और बनाना का मतलब केला। तो देखें, देखने में तो सारे ये मतलब है कि फ्रूट्स हैं, तो इसमें हमें डिफरेंट कैसे हम पता चलेगा, तो आप लोगों को उम्मीद है कि पता चल चुका होगा। देखें, ग्रेप्स, एप्रिकॉट, पेयर और बनाना, ये सारे मतलब है कि फल, मतलब अलग अलग ये फल है। लेकिन जो फ्रूट है, फ्रूट का मतलब है फल, ये मतलब जो सारे हैं ये सारे फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सभी को हम फ्रूट नहीं कह सकते क्योंकि उनके अलग अलग नाम है। लिहाजा इसमें जो बाकियों से डिफरेंट है वो है फ्रूट,
क्योंकि बाकी सारे मतलब कि फ्रूट ही हैं, लेकिन उनके अलग 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 नाम है। मतलब कि फ्रूट्स की फलों की कैटेगरी में आते हैं तो हर एक का अलग अलग नाम है, लेकिन वो सभी को हम फ्रूट नहीं कह सकते, इसलिए जो इसमें डिफरेंट है वो है फ्रूट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है। 4 जमा 24 जवाब इसका 6 आया। 3 जमा 15 जवाब इसका 5 आया। 11 जमा 121 का जवाब कितना आएगा, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखें इसमें जो बीच में जमा हो, ज़रब हो, नफ़ी हो, तकसीम हो, तो आपने मतलब इस चीज़ को नहीं देखना, आपने मतलब ये देखना है ये क्वेश्चन इस तरह हल होगा। इसमें उन्होंने मतलब कि ज़ाहिर बात अगर 4 को 24 में जमा करें तो जवाब 28 आता है, लेकिन उन्होंने 6 लिखा हुआ है, तो ज़ाहिर बात इसमें कोई और ट्रिक यूज़ की गई है। तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन इस तरह हल होगा कि 4 को अगर 6 से ज़रब करें तो बीच में 6 चौका 24 आता है। हालांकि बीच में अलामत है जमा की, लेकिन ज़रब हो रहा है, तो आपने मतलब हर चीज़ इस तरह का ये जो लॉजिक यानी ये जो मंतक के ये जो इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होते हैं लॉजिक के, ये मतलब है कि इसमें आपकी सेंस ही वो चेक करने की कोशिश करते हैं। तो देखें इसमें 4 को अगर 6 ज़रब करें ये 24 बनता है, 3 को अगर 5 ज़रब करें ये 15 बनता है। तो इसी तरह आप लोगों को समझ आ चुकी होगी 11 को किस के साथ अगर ज़रब करेंगे तो ये 121 आएगा। तो 11 को 11 से ज़रब की जाए 121 आता है, लिहाजा जो हमारा राइट आंसर बनता है वो बनता है बी ऑप्शन 11। उम्मीद है इस क्वेश्चन की हमको आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग नंबर्स, डिवाइड द मिडल नंबर्स एंड मल्टीप्लाई द सेकंड नंबर्स, आंसर विल बी 1 2 3 4 5 6 7। ये बहुत 2-3 लाइनों की स्टेटमेंट से आप लोगों ने घबरा नहीं जाना। देखें बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, वो सिंपल कह रहे हैं ऐड द फॉलोइंग नंबर्स, यानी वो कह रहे हैं कि ये जो आप लोगों को नंबर दिए गए हैं इस सारे नंबर को ऐड करो यानी जमा करो। तो सबसे पहले हम इसको सबसे पहले वो ऐड कह रहे हैं, तो हम सबसे पहले मतलब ऐड करते हैं, जमा करते हैं। 1 और 2 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 21 और 7 28, यानी ये इसको ऐड किया तो कितने बने 28 बने। तो आपने याद रखना है टोटल इसको जमा किया तो कितने बने 28 बने। आगे करें डिवाइड द मिडल नंबर, आगे कह रहे हैं डिवाइड यानी तकसीम करो मिडल नंबर के साथ। तो ये मिडल का मतलब होता है दरमियान वाला नंबर। तो देखें ये 3 और ये 3, तो बीच में दरमियान वाला नंबर 4 बचा। तो हमें समझ आ गई कि 4 के साथ मतलब क्या करना है, मिडल के साथ, मिडल वाले नंबर के साथ मतलब डिवाइड यानी तकसीम करना है। तो पहले हमारे पास जवाब कितना आया था 28 आया था, तो 28 को हमें 4 के साथ तकसीम करना है। तो 28 4 5 चौका 20 6 चौका 7 चौका 28, इसका जवाब कितना है, इसका जवाब आता है 7। तो आपने ये 7 जवाब याद रखना है। 7 हमारा मतलब है कि आ चुका है। आगे कह रहे हैं पहले हम ऐड भी कर चुके हैं और डिवाइड भी कर चुके हैं, मिडल नंबर से हमारा जवाब कितना है 7 आया। नेक्स्ट कह रहे हैं मल्टीप्लाई द सेकंड नंबर्स, आंसर विल बी, यानी आप मल्टीप्लाई अगर करोगे सेकंड नंबर के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, तो देखें जो इसमें सेकंड नंबर है यानी ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7, इसमें जो सेकंड नंबर है वो है 2, इसमें जो सेकंड नंबर है वो है 2। तो लिहाजा हमें क्या करना है, हमारा जवाब आया था 7, 7 को मतलब है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है सेकंड नंबर के साथ। सेकंड नंबर है 2, तो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 ज़रब 2 आप लोगों को पता है इसका जवाब कितना है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 14 इसका जवाब आता है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ क्रीप इज टू कप देन ग्रीन इज टू, नीचे ऑप्शन दिए होते हैं। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं ये जो CRWP क्रीप का से कप बना है, CRWP से तो कप बना है, अगर GRWN से ग्रीन जो ग्रीन बनता है इससे क्या बनेगा, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं गैप, ग्रास, गन, जग। तो आप लोगों को देखें इसमें उन्होंने सबसे पहले हमें कंसेप्ट सीखना होगा कि जो क्रेप से कप किस तरह बना है, तभी हम ग्रीन का जवाब बता पाएंगे, वैसे इसके अलावा हम जवाब इसका नहीं बता सकते। तो देखें जो उसने क्रीप का उन्होंने कप बनाया वो इस तरह बनाया है। उन्होंने ये किया कि सी शुरू में है तो सी यहाँ पर उन्होंने शुरू में ले लिया, और एंड पर पी है तो उन्होंने पी ले लिया, तो बीच में है RW से उन्होंने U बना दिया, इसी तरह उन्होंने कप बनाया है। तो सिंपल हम इस तरह यही मतलब है कि जो ट्रिक है वो हम आजमाएंगे, यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मतलब है कि जी आएगा, तो यहाँ पे हम मतलब है कि जी लिख लेते हैं। उसके बाद एन, तो यहाँ पे मतलब है कि एन पर एन है, तो बीच में RW है, तो RWA से पीछे क्या बना था, यू बना था, अभी भी यू ही बनना है, तो यहाँ पे यू आ जाएगा, लिहाजा हमारा इसका राइट आंसर बनेगा गन। वैसे मतलब है कि ग्रीन सब्ज़ होती है, तो ग्रीन का सब्ज़ मतलब कलर को कहते हैं ग्रीन, तो ग्रास भी ग्रीन होती है, लिहाजा ये इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इसका कंसेप्ट सीखना है। इससे मतलब इसका जो कंसेप्ट होगा वही मतलब है कि उसको इस्तेमाल करके हम ग्रीन का जवाब बता पाएंगे। तो लिहाजा इसका जो राइट आंसर बनता है गन बनता है। उम्मीद है कि इसका जवाब आपको समझ आई होगी। पहले शुरू में सी ले लिया, एंड पे पी ले लिया, बीच में RW से उन्होंने यू बना दिया। इसी तरह हमने भी शुरू से जी ले लिया, एंड से एन ले लिया, और RW से पीछे क्या बना था, यू बना था, अभी भी यू ही बनना है, तो GUN गन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स बिगिनिंग विद 3 4 एंड एंडिंग विद 6 विल बी। तो इस क्वेश्चन को आपने देखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि सिंपल क्वेश्चन है कि द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, यानी वो कह रहे हैं कि छोटे से छोटे 5 मतलब एक डिजिट 5 अदर लिखो जो कि स्टार्ट हो, बिगिनिंग मतलब कि जो स्टार्ट हो
3 4 से और इसकी जो एंडिंग हो 6 पर, तो ये हमें मतलब स्मॉलेस्ट नंबर बताने हैं। तो सिंपल है, मतलब कि बिगिनिंग यानी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3 4 से। यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर लिख देंगे 4, तो एंड उसकी हो 6 पर, एंड उसकी हो 6 पर। तो नंबर हमने कितने करने हैं, 5 करने हैं। हमारे पास नंबर पहले 2 हो चुके हैं, एंड हमने 6 पर करने हैं, तो यहाँ पे आप 6 लिख लेते हैं। पूरे नंबर चुके हैं, पूरे नंबर 3 हो चुके हैं, लिहाजा मतलब 3 4 आगे हम 2 0 लगा देंगे, क्योंकि 0 से मतलब कि ज़्यादा अगर 1 लगाएं 2 लगाएं तो फिर उसका मतलब स्मॉलेस्ट नहीं रहेगा। हमें स्मॉलेस्ट यानी छोटे से छोटे 5 डिजिट हमें बनाने हैं। तो लिहाजा इससे छोटे मतलब 5 डिजिट इन मतलब जो उन्होंने बताया हुआ है कि 3 4 से शुरू करना है और 6 पर ख़त्म करना है, तो इससे छोटे हम कोई और तरीके से हम नहीं बना सकते। लिहाजा हमारा जवाब कितना आएगा, 34,006। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी कि 3 4 पहले आ जाएगा, उसके बाद मतलब हमें 6 डिजिट बनाने हैं, तो 7 2 0 लगा के एंड पर 6 आ जाएगा। तो एंड हमें करनी है 6 पर, शुरुआत करनी है 3 4 से, तो बीच में 2 0 लगा दिए, तो हमारे मतलब छोटे से छोटे 5 डिजिट नंबर मिल गए। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है बी ऑप्शन पे। लिहाजा उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज पास्ड इफ द नंबर्स ऑफ फिल इज इन 420 द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज इज। इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन में यानी एक कमरा इम्तिहान में 65% मतलब है कि टोटल एग्जामिनेशन पास, यानी 65% टोटल में से 65% जो एग्जामिनेशन जो इम्तिहान देने वाले हैं वो पास हुए हैं। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं इफ़ द नंबर ऑफ फेलियर्स इन 420, वो कह रहे हैं कि वो फेल हुए हैं, 420 फेल हुए। 65% वो मतलब कि पूरे जिन्होंने इम्तिहान दिया है उनमें से 65% पास हुए हैं, 420 फेल हुए हैं। आगे कह रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज इज, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि टोटल मतलब कितने स्टूडेंट्स ने मतलब एक इम्तिहान कंडक्ट किया था, इम्तिहान दिया था, कितने मतलब एक स्टूडेंट्स ने इम्तिहान दिया था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे उन्होंने 65% बताए हुए हैं, तो आप लोगों को पहले भी पता होगा परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, चाहे 100 की निकालनी हो, 200 की, 400 की, 600 की, 6 लाख की, 6,000, जितनी भी निकालनी हो, परसेंट हमेशा 100 से निकलती है। तो देखें 65% तो मतलब है कि पास हुए हैं, तो बाकी जो 420 हैं ये तो हमें कन्फर्म पता चल गया, तो ये कितने हैं, ये 35% है, यानी 35% है, ये तो हमें कन्फर्म पता है। तो 35% मतलब है कि 420 है। तो हम क्या करेंगे, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने 420 को 35% के साथ क्या करना है, 35% के साथ मतलब है कि 420 को 35% के साथ हम तकसीम करेंगे। तकसीम करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, तकसीम करने से हमें ये होगा कि हमें 1% में कितने मतलब कि स्टूडेंट्स आते हैं उनकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो जितनी मतलब है कि इसका जवाब आएगा उसको जवाब को हम ज़रब करेंगे 65% के साथ, तो उसका जो जवाब आएगा उसमें से हम ऐड कर देंगे 420 को, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी कि 420 को 35% के साथ तकसीम करना है, उसका जो जवाब आएगा उसको 65 के साथ करना है ज़रब। तो ज़रब मतलब ज़रब का करने के बाद जो जवाब आएगा उसको उसमें हमें ऐड कर देना है 420 को, तो हमारा जवाब आ जाएगा। कितना जवाब आएगा आप कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड मैन, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि नीचे ऑप्शन दिए इनमें से हमें एक बाकियों से अनोखा है, बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ, वो कौन सा है। देखें टैंक, पिक्चर, रिवर, वेल और वाटर। तो देखें टैंक का मतलब यानी टैंक जिसमें पानी मतलब है कि हम स्टोर करते हैं। पिक्चर का मतलब है कि घड़ा वगैरह होता है। तो रिवर का मतलब दरिया, वेल का मतलब चश्मा, कुआं, और वाटर का मतलब पानी। तो देखें सभी में मतलब है कि अगर टैंक, पिक्चर, रिवर और वेल की बात करें तो सभी में पानी स्टोर होता है, पानी जमा होता है। लेकिन जो वाटर है मतलब कि ये मतलब बाकियों से अलग लग रहा है, वो इसलिए अलग लग रहा है क्योंकि सभी की अगर मैं बात करें तो पानी ही स्टोर होता है, लेकिन सभी को हम वाटर यानी पानी नहीं कह सकते। लिहाजा जो हमारा राइट आंसर होगा वो ये ऑप्शन होगा वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 men कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन 40 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 10 men टू दिस वर्क। यानी सिंपल क्वेश्चन में ये कह रहे हैं 20 आदमी मतलब एक बिल्डिंग को 40 दिनों में तामीर करते हैं। 20 आदमी एक बिल्डिंग को 40 दिनों में तामीर करते हैं, तो 10 आदमी उस बिल्डिंग को कितने दिनों में तामीर करेंगे। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आप सेम इस तरह हल करेंगे, इसमें कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपल क्या करेंगे 20 ज़रब कर देंगे 40 और नीचे 10 मेन मतलब इसका हम कितने दिन में करेंगे वो नीचे आ जाएगा, तो हमारा जवाब आ जाएगा 10 एकम 10, 10 चौका 40, 4 को 20,000 करेंगे, 20 चौका 80, तो ये हमें सी ऑप्शन में मिल रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कन्फर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हमें फाइंड द हमें एवरेज मालूम करनी ऑल प्राइम नंबर की जो बिटवीन है 30 और 50 के। तो एवरेज का आप लोगों को पता होगा, तो इसमें जो प्राइम नंबर का मतलब ये होता है ये जो कि पूरे तकसीम ना हो, किसी भी रकम से पूरे तकसीम ना हो। तो प्राइम नंबर 30 और 50 के जो दरमियान है उसकी हमें एवरेज मालूम करनी, सिंपल क्वेश्चन है। तो 30 और 50 में जो प्राइम नंबर कितनी है, सबसे पहले तो आ जाएगा 31 प्राइम नंबर है, और 33 नहीं है, उसके बाद चौथे 35 भी नहीं है, 37 प्राइम नंबर है, 37 के बाद 39 भी नहीं है, 41 भी प्राइम नंबर है, इसके बाद जो 43 भी प्राइम नंबर है, 43 के बाद 44 45 नहीं है, 46 47 भी प्राइम नंबर है,
अगर देखें 49 भी प्राइम नंबर नहीं है तो 50 और 30 के दरमियान बताना है। लिहाजा हमारे पास कितने नंबर निकले हैं? 31, 37, 41, 43, 47 यानी 5 नंबर निकले हैं। तो क्या करेंगे, ये जो नंबर आप लोगों को बताए हैं ये 5 नंबर थे, तो इनको जमा करके 5 के साथ हम तकसीम कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। कितना जवाब आएगा ये भी आप कमेंट में लिखिएगा। अगर हल करने बैठ जाऊँगा तो वीडियो मतलब टाइम काफ़ी ज़ाया हो जाएगा, तो लिहाजा आप खुद भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों का फ़ायदा होगा। तो जो नंबर आपको बताए हैं कि जो प्राइम नंबर हैं जो कि पूरे पर तकसीम नहीं होते 30 से 50 के दरमियान, वो 5 हैं, उनको आप जमा कीजिएगा और टोटल 5 बनते हैं, उन 5 के साथ तकसीम कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 4 आउट ऑफ 25 कैंडिडेट्स फेल्ड अ ड्राइविंग टेस्ट द परसेंटेज ऑफ पास कैंडिडेट्स इज, यानी ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो करें, इफ़ 4 आउट ऑफ 25 कैंडिडेट्स फेल्ड अ ड्राइविंग टेस्ट, यानी मतलब है कि टोटल 25 में से 4 जो मतलब है कि कैंडिडेट्स हैं, तालिब इल्म हैं, मतलब कैंडिडेट्स हैं, वो ड्राइविंग टेस्ट में फेल हुए हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है द परसेंटेज ऑफ पास्ट, यानी जो पास्ट मतलब कैंडिडेट्स हुए हैं उनकी परसेंटेज कितनी है, वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यानी 4 आउट ऑफ 25, तो 25 में से 4 तो फेल हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 25 में से 4 को माइनस कर देंगे। जवाब कितना आएगा आप लोगों को पता है, 21 जवाब आएगा। तो हमें परसेंटेज बतानी है कि कितने कैंडिडेट पास हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 21 हमारा जवाब है, 21 तकसीम करेंगे, टोटल जो कितने से 25 कैंडिडेट है तो 25 नीचे आ जाएंगे। इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सेम इस तरह हल करेंगे, तो ज़रब कर देंगे 100 के साथ, यानी 25 में से 4 को तफरीक का जवाब 21 है। 21 तकसीम करेंगे 25 का और ज़रब करेंगे 100 के साथ, 25 कम 25, 25 चौका 100, तो इसका जवाब 4 आ गया। 4 को 21 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा, 21 को 4 से ज़रब करें, इसका जवाब आता है 84, तो 84%, यानी 84%, यानी 84% जो मतलब है कि जो पास्ट कैंडिडेट्स हैं उनकी परसेंट कितनी है, 84%, और जो फेल हुए हैं उनकी कितनी है, उनकी है 16%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये वर्ड्स इनमें से इनका मतलब एक सही मतलब बनता है, वो हमें बताना, नीचे ऑप्शन दिए हुए। तो देखें इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, इसमें वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर्स, फ्रेज। तो सबसे पहले इसमें आएगा लेटर, यानी लेटर एक लेटर या ए या बी, या मतलब कि इसको लेटर्स बोलते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, लेटर आएगा। तो लेटर का नंबर कितना है, 4, तो हम 4 लिख देंगे, नीचे सही तरतीब में इसका नंबर 1 आ जाएगा। लेटर के बाद क्या होगा, लेटर के बाद आएगा वर्ड का मतलब मेरा नाम मतलब है कि साजिद तस्नीम, या मतलब है कि इसमें मीनिंगफुल, गिव, बिलो, पास, मतलब है कि जो एक वर्ड्स बनता है मुकम्मल, तो वर्ड्स आएगा। वर्ड्स का नंबर कितना है, वर्ड्स का नंबर है 1, तो 1 आ जाएगा, सही तरतीब में इसका नंबर 2 आ जाएगा। अच्छा, वर्ड्स के बाद क्या बनता है, तो वर्ड्स का नंबर 1 है, तो वर्ड्स का मतलब हमने लिख दिया 1 नंबर। वर्ड्स के बाद बनता है फ्रेज, तो फ्रेज का नंबर 5 है, तो फ्रेज का नंबर हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, सही तरतीब इसका नंबर 3 आ जाएगा। तो देखिए फ्रेज वो होता है जो अनकम्प्लीट मतलब सेंटेंस, यानी अनकम्प्लीट मुकम्मल, ये अनकम्प्लीट यानी मुकम्मल जुमला नहीं होता, आधा जुमला होता है। जैसा कि मेज़ के ऊपर, मेज़ पर, या हमारे नए नेबर, या स्कूल मतलब स्कूल गया, इस तरह जो मतलब कि अनकम्प्लीट जुमला होता है जिसकी मतलब कि समझ तकरीबन आ जाती है लेकिन अनकम्प्लीट जुमला होता है, उसको हम फ्रेज़ कहते हैं। तो इस तरह मतलब कि 5वां फ्रेज़ का आ गया। इसके बाद अगर बात करें फ्रेज़ के बाद आएगा, फ्रेज़ के बाद बनता है सेंटेंस। तो सेंटेंस का नंबर कितना है, सेंटेंस का नंबर है 3 है, यानी सेंटेंस का मतलब है कि वो जुमला जिसकी मुकम्मल समझ आ जाए, यानी मेरा नाम साजिद तस्नीम है और मैं मतलब वहाँ रहता हूँ, या जो भी मतलब जहाँ पे रहता हूँ, ये मतलब जो बिल्कुल सही उसकी समझ आ रही है उसका सेंटेंस का नंबर 3 है। 3 के नीचे सही तरतीब में इसका नंबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट मतलब सेंटेंस के बाद आता है पैराग्राफ, तो पैराग्राफ का नंबर है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं और नीचे इसके सही तरतीब में इसका नंबर 5 आ जाएगा। लिहाजा हमारा जो राइट आंसर बनता है 41532, तो 41532 हमें किस में, 41532, ये हमें डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को सही तरह समझ आई होगी। अगर जिस भी क्वेश्चन की समझ ना आई तो लाजमी आप कमेंट बॉक्स में रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा